बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास की रियाज़ी मश्क 9 हल करेंगे। अब मश्क 9 में हमारे पास सबसे पहले है जी मसला नंबर 5। बस 4 मसले हमने कर लिए थे, 9.1.4 तक हमने कर लिया था। आप आज हम 5 से इसको शुरू करेंगे। मसला नंबर 5 है जी हमारे पास, दायरा के एक ही किता में कोई भी दो ज़ाविये मसावी होते हैं। अब किता क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अगर हम एक ख़त लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर ख़त लें ए से बी, ये ख़त है ए से बी और इसकी एक कॉस है यहाँ पर ए पी क्यू बी, ये जो कॉस है इसके दरमियान ये जो रकबा घिरा हुआ है इसको किता कहते हैं। यानी कि अगर आप एक कॉस और एक ख़त की मदद से कुछ रकबा जो है वो अलग कर देते हैं तो वो आपके पास जो है एक किता कहलाता है। तो अगर एक किता में दो ज़ाविये होंगे, जैसे अब देखें ये इसी किता में दो ज़ाविये हैं, तो जो भी एक किता में दो ज़ाविये होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों मसावी होते हैं। तो अगर मरकज़ ओ वाले दायरा के साथ ज़ाविया ए पी बी और ज़ाविया ए क्यू बी जो है वो दो ज़ाविये हों एक ही किता में, और किता क्या है ए पी क्यू बी, ये है ए पी क्यू बी वाला किता है, यहाँ तक हो तो ये दोनों ज़ाविये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सीधी सी बात है कि जब हमारे पास एक ही किता में दो ज़ाविये आ जाएंगे तो वो दोनों ज़ाविये जो हैं, यानी जो ज़ाविया पी पर बनेगा और जो ज़ाविया क्यू पर बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी मसला नंबर 6 पे। मसला नंबर 6 के अब 3 जुज़ हैं। सबसे पहला जुज़ ए है जी, निस्फ़ दायरा में बनने वाला ज़ाविया एक कायमा ज़ाविया होता है। कोई भी एक दायरा है उसको आप निस्फ़ कर दें यानी आधा कर दें। अब उस आधे दायरे में जो भी आपके पास ज़ाविया बनेगा वो कायमा ज़ाविया होगा, यानी कि 90 डिग्री का ज़ाविया होगा। शक्ल 1 में ए बी सी किता मरकज़ ओ, पहले ये देख लेते हैं क्या कहते हैं। मरकज़ ओ के साथ एक दायरा है और दायरे का वितर ए सी है, ठीक है। अच्छा, ये तो सबके लिए है। बस हम आ जाते हैं अपने जुज़ ए पे। शक्ल 1 में यानी ये जो शक्ल है इसमें में बताया गया है ए बी सी किता निस्फ़ दायरा है, तो मेजरमेंट एंगल ए बी सी जो है, यानी कि ए बी सी ये जो ज़ाविया है ये कितना है, 90 डिग्री होगा। तो वही बात कि एक दायरा में जब निस्फ़ दायरा में बनने वाला जो ज़ाविया होगा वो एक कायमा ज़ाविया होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। जुज़ बी क्या कहता है, निस्फ़ दायरे से बड़े किता में बनने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविया से छोटा होता है। यानी कि अब ये दायरा निस्फ़ नहीं है, निस्फ़ से बड़ा कर दिया, यानी कि अब ये किता जो है वो निस्फ़ से बड़ा हो गया। तो इसमें ये जो ज़ाविया बनेगा ये अब क्या होगा, ये जो है कायमा ज़ाविया से छोटा होगा, यानी ये अब 90 डिग्री से छोटा होगा। तो मेजरमेंट एंगल ए बी सी जो है अब क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि ए बी सी जो किता है, ये जो पहले जो ए बी सी ये जो किता था ये आधा था, अब ए बी सी जो है ये आधे से ज़्यादा है, ठीक है। जब ये आधे से ज़्यादा है यानी कि इससे बनने वाली जो कॉस है वो कॉस कबीरा हो गई है, यानी आधे से बड़ी कॉस हो गई है, तो उसमें जो ज़ाविया बनेगा वो 90 डिग्री से कम होगा। उसके बाद है जी इसका सी जुज़, निस्फ़ दायरा से छोटे किता में, यानी कि अगर आधा दायरे से किता जो है वो छोटा हो जाए तो किता में बनने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविया से बड़ा होता है, तो उसका जो ज़ाविया होगा वो कायमा ज़ाविया से बड़ा होगा। यानी कि अगर बड़े किता में ज़ाविया बनाएंगे तो कायमा ज़ाविया से छोटा होगा, और छोटे किता में जो ज़ाविया होगा वो कायमा ज़ाविया से बड़ा होगा। तो उसको यहाँ पर बताया गया, ये देखें ये एक किता है, किता क्या है ए बी सी, ये है किता। इस ओ वाले को छोड़ दें, ये नहीं है हमारे काम का, सिर्फ ये देखना है ए सी से, यानी ए बी सी ये देखेंगे। और यहाँ पर आपने एक ज़ाविया लिया ए बी सी, ये जो ज़ाविया है ये अब 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसका जो किता है वो आधे दायरे से कम है। तो ये इसका जुज़ सी था और ये मसला नंबर 6 हो गया। अब आ जाते हैं मसला नंबर 7 पे। आखिरी मसला, टोटल 7 ही मसले थे इस यूनिट के हमारे पास। अब ये आखिरी मसला में क्या कहता है, दायरा में बनी हुई किसी भी चकोर के मुतकाबला ज़ाविये सप्लीमेंट्री होते हैं। अब सप्लीमेंट्री वो ज़ाविये होते हैं, यानी दो ऐसे ज़ाविये जिनका मजमुआ 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री ज़ाविये कहलाते हैं। यानी कि दो ऐसे ज़ाविये जिनका मजमुआ 180 डिग्री हो, यानी कि अगर आप उन दोनों ज़ावियों को जमा करें तो आपके पास एक सीधी लाइन बन जाए। सीधी लाइन का ज़ाविया कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 इधर होगा, टोटल 360 हो जाता है। इसका मतलब सीधी लाइन का ज़ाविया कितना होगा, 180 डिग्री। तो वो दो ज़ाविये जिनको जमा करने से एक सीधी लाइन बन जाए या दो ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री आ जाए उनको सप्लीमेंट्री ज़ाविये कहा जाता है। अब कोई भी एक दायरा है उसके अंदर आप एक चकोर बनाते हैं। अब चकोर जो है वो मैं आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको एक समझाऊंगा। देखें, हमने कुछ इस तरह से एक शक्ल बनाई 4 कोनों वाली, यानी कि ये, फिर हमने ये और ये बनाई एक शक्ल, ठीक है। ये इसके कोने कुछ इस तरह से। अब देखें ये ज़ाविया कितना होगा, ये ज़ाविया ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तकरीबन 30 डिग्री होगा, और ये ज़ाविया कितना होगा, ये चले 40 डिग्री होगा। तो 30 और 40 को अगर हम जमा करते हैं तो ये कितना होता है,
तकरीबन 70 डिग्री। तो इन दोनों का मजमूआ क्या आया? 70 डिग्री। लेकिन अगर ये ज़ाविये एक दायरे के अंदर होंगे, ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ से एक दायरा बनाएंगे तो वो दायरा जो है वो कुछ इस तरह से होगा, जो कि बाहर वाले दो को तो टच कर रहा है लेकिन इनको टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये चकोर दायरे के अंदर नहीं है, तो अब ये बराबर नहीं आ रही। लेकिन अगर ये चकोर दायरे के अंदर होगी तो इनके जो दो मुतकाबला ज़ाविये होंगे, जैसे ये ए और ये सी, इन दोनों को जब आप जमा करेंगे ए और सी को, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो 180 डिग्री मिलेगा। देखिए बी ए डी यानी ए वाला ज़ाविया और बी सी डी यानी सी वाला ज़ाविया, ये कितना है? 180 डिग्री, इन दोनों का सम। और इसी तरह से बी और डी के जो ज़ाविये हैं, ये जो सी बी ए यानी बी हो गया और ए डी सी यानी डी हो गया, बी और डी के अगर ज़ाविये आप जमा करते हैं तो ये भी 180 डिग्री होगा। तो जब भी आपके पास किसी दायरा में एक चकोर बनी होगी तो उस चकोर के जो मुतकाबला ज़ाविये होंगे वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे हमेशा, क्योंकि उनका जो मजमूआ है वो 180 डिग्री होगा। तो ये मसला नंबर था 7। अब आ जाते हैं जी हम इसके टॉपिक के ऊपर। एक हमारे पास है जी सेक्टर का रकबा और दायरा के कोस की लंबाई। अब एक तो हमने सेक्टर का रकबा जो है वो हमने यहाँ पर देखना है, और दूसरा क्या है? दायरा के कोस की लंबाई हमने देखनी है। अब सेक्टर का रकबा क्या होता है? सेक्टर क्या होता है? कोई से दो रदास लें, उससे घिरा हुआ जो इलाका होता है वो सेक्टर का रकबा कहलाता है। यानी कि ये आपने एक दो रदास लिए वो, और उनके दरमियानी कोस जो है, इसके दरमियान ये जो घिरा हुआ इलाका होता है, इसको क्या कहते हैं? सेक्टर का रकबा कहते हैं। अब अगर हमें कोस की लंबाई चाहिए होगी, यानी कि ये जो कोस है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, उसके लिए हमें चाहिए होता है रेडियस और थीटा, यानी कि इसके दरमियान ये ज़ाविया कितना है और ये रेडियस कितना है। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो हमारे पास जो है लंबाई आ जाएगी कोस की। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ कोस, ठीक है, और ये हमारे पास आर रेडियस है और थीटा जो है वो ज़ाविया है इन दो दासों के दरमियान। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि थीटा को जो है वो हमेशा रेडियन में दर्ज करना है। यानी कि अगर आपके पास थीटा डिग्री में होगा तो डिग्री ख़त्म करने के लिए पाई बटा 180 से ज़रब किया जाता है। तो डिग्री ख़त्म करेंगे, इसको रेडियन में पहले तब्दील करेंगे और फिर पुट करेंगे। थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। अब अगर हमें सेक्टर का रकबा चाहिए होगा तो सेक्टर के रकबे के लिए फिर से हमें जो है वो यहाँ पर रेडियस और थीटा ही चाहिए होता है, ठीक है। एक तो हमें रदास चाहिए होगा, एक थीटा चाहिए होगा। तो सेक्टर का रकबा होता है 1/2 आर का मुरब्बा थीटा। लंबाई होती है आर थीटा, दोनों को ज़रब करना है, और सेक्टर का रकबा होता है 1/2 आर का मुरब्बा और इसके साथ थीटा। तो ये आ जाएगा सेक्टर का रकबा। तो सेक्टर का रकबा जो है इसका फार्मूला भी आपने करना है, और ये आपके पास जो हमारे पास कॉस की लंबाई है इसका फार्मूला भी करना है। अब इसकी मदद से जो है वो एरिया का यानी सेक्टर के रकबे का एक और फार्मूला भी बनाया जाता है। अब देखें, एरिया जो है वो हमारे पास बराबर है 1/2 आर का मुरब्बा थीटा। अगर हम यहाँ से आर का मुरब्बा है ना, आर को हम अलग कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर आर को अलग अलग कर लेंगे ना, दो आर हो जाएंगे, आर आर थीटा। आर थीटा किसके बराबर है? आर थीटा एल के बराबर है। सो एरिया जो है वो 1/2 आर एल हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास कॉस की लंबाई एल दिया हो और हमारे पास एक रेडियस दिया हो, तो हम इन दोनों को ज़रब करेंगे, दो पे तकसीम करेंगे, तो ये भी हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो रकबा मालूम करने के दो फार्मूले हो गए। अगर हमारे पास रेडियस और थीटा होगा तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर रेडियस और लेंथ एल यानी कि कॉस की लंबाई होगी तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो दो फार्मूले रकबे के हो गए, एक फार्मूला लंबाई का हो गया। जो वैल्यू थीटा की है वो हमेशा रेडियन में रहेगी। यहाँ पर भी थीटा जो है वो आपने रेडियन में ही पुट करना है। फार्मूला में जब भी आप जाविया दर्ज करते हैं किसी भी फार्मूला में, तो वो हमेशा रेडियन में दर्ज किया जाता है, कभी भी डिग्री में दर्ज नहीं किया जाता। ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ डिग्री में दर्ज किया जाता है, यानी साइन कॉस टैन, इनमें सिर्फ आप डिग्री में दर्ज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आपके पास फार्मूला जो कि हकीकी ज़िंदगी में जिसका इतलाक़ होगा, उसमें आप जो है वो ज़ाविये को हमेशा रेडियन में ही दर्ज करेंगे फार्मूला में। तो बस ये चीज़ें थी यहाँ पर करने वाली, बाकी आगे कुछ नहीं मिसालें हैं। तो हम मश्क को जो है वो हल करते हैं। तो मश्क के जी हमारे पास 9.2 सवाल नंबर है इसका 1। ए बी सी और डी मरकज़ ओ वाले एक दायरा के मुहित पर नकात हैं। ए बी सी डी जिस दायरा का मरकज़ है ओ, इसके मुहित पर 4 नकात जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। ज़ाविया एक्स मालूम करें। ये जो ज़ाविया एक्स है ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें नुक्ता सी पर बैरूनी ज़ाविया हमें दिया गया है, बैरूनी ज़ाविया, जो कि हमारे पास कितना है 114 डिग्री। अब हमें पता है कि जो सीधी लाइन होती है हमारे पास, सीधी लाइन का ज़ाविया जो है वो कितना होता है? सीधी लाइन या सीधे ख़त का ज़ाविया बराबर 180 डिग्री। कोई भी एक लाइन है उसका ज़ाविया जो है वो टोटल होता है 180 डिग्री।
अब इसमें जो हमारे पास जाविया बनेगा वो होगा बी सी डी, ये जाविया आ जाएगा बी सी डी। तो यहाँ पर जाविया बी सी डी जमा ये बैरूनी जाविया बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, सीधी लाइन का टोटल जाविया यानी 114 और ये टोटल जो है कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर हमें जाविया बी सी डी जमा बैरूनी जाविया में दिया हुआ है 114 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये 114 जमा है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। जाविया बी सी डी बराबर 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री। तो जाविया बी सी डी हमारे पास आ गया 180 माइनस 114 करेंगे 66 आ जाएगा मेरे ख्याल में। 180 माइनस 114, हाँ 66 डिग्री। तो ये जो जाविया है ये हमारे पास आ गया 66 डिग्री। तो ये जाविया भी हमने मालूम किया है। अब हमने जो है वो यहाँ पर मसला लिखना है, जो कि मसला नंबर है हमारे पास 7। दायरा में बनी हुई किसी भी चकोर के मुकाबला जाविये जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसा कि दायरा में बनी हुई किसी भी चकोर के मुतकाबला जाविये सप्लीमेंट्री, ये सॉरी सप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास चकोर है, चकोर ए बी सी डी मुतल्लिका जाविये बराबर हैं। दो मुतल्लिका जाविये लेंगे, एक जाविया बी सी डी और दूसरा बी ए डी। जाविया बी सी डी जाविया बी ए टी, यानी कि सी और बी, अगर हम ये वाली चकोर की बात करें ए बी सी डी, ये हमारे पास एक चकोर है। तो इसके ये दो जाविये जो हैं इनका मजमुआ 180 डिग्री और ये जो दो जाविये हैं इनका मजमुआ भी 180 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि ये जो हमारे पास जो जाविये मुतल्लिका जाविये हैं वो हमारे पास आ जाएंगे बी ए डी और ये बी सी डी। तो अगर हम इन दोनों का सम लेंगे जाविया बी सी डी जमा जाविया बी ए डी, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है सप्लीमेंट्री जाविये हैं। तो बी सी डी जो है ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 66 डिग्री, बी ए डी हमें नहीं पता, तो ये 66 डिग्री आ जाएगा जमा बी ए डी एज इट इज़ लिखेंगे बराबर है 180 डिग्री। तो जाविया बी ए डी बराबर 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री। तो जाविया बी ए डी बराबर आ जाएगा 180 में से 66 माइनस करेंगे 114 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो जाविया है ये है हमारे पास 114 डिग्री। ठीक है, अभी हम दोबारा बुक की तरफ चलते हैं, वहाँ पर जो है वो एक और चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर समझानी है। अभी जो हमने पिछली मश्क की उसमें हमने जो मसला नंबर 4 किया था, इस मसला में हमने कहा था कि दायरा में कोसे सग़ीरा से बनने वाला जाविया मिकदार में मुतल्लिका कोसे कबीरा के महसूर जाविया से 2 गुना होता है। अब अगर यहाँ पर हम एक और दायरा जो है वो यहाँ पर एक और दायरे से जो है वो अगर हम इसको समझें, यहाँ पर जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है कोसे सग़ीरा, इससे जाविया जो है 130 डिग्री, ये किससे डबल होगा, इससे डबल होगा, इस वाले जाविये से डबल होगा। अगर इसको मैं इस इधर से बजाय अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पर एक नुक्ता लगा देता हूँ, यहाँ पर हम एक दायरा लेते हैं, कोई भी एक दायरा जो है वो यहाँ पर हमारे पास अगर खाली मौजूद हो तो हम उससे जो है इसको आसानी से समझ सकेंगे। चलें, ये जो दायरा है हम इस दायरे को लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है ना, ठीक है, ये हमारे पास है नुक्ता कुछ इस तरह से। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जो है वो यहाँ पर इस तरह से हम इसको समझते हैं कि एक नुक्ता जो है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर और इन दोनों को मिला देता हूँ। अब इन दोनों नुक्तों से एक नुक्ता यहाँ पर लेंगे, इसको इधर मिला देंगे और इस नुक्ते को इधर मिला देंगे, यानी कि ये जो जाविया है, ये वाला जो जाविया है, ये इस जाविये का 2 गुना है।
हमने ये कहा था कि कोसे सगीरा से बनने वाला जाविया उसके मुतल्लिका कोसे कबीरा के जाविया के 2 गुना होता है। यही बात हमने यहाँ पर की थी कि जो कोसे सगीरा होती है, कोसे सगीरा से जो बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया होता है, यानी कि वो ज़ावी जो कोसे सगीरा से यहाँ पर मरकज़ पर बनता है, वो ज़ाविया मिकदार में कोसे कबीरा यानी कि जो बड़ी वाली कोस है इसके मरकज़ पर जो यहाँ पर ज़ाविया बनेगा उससे 2 गुना होता है। लेकिन अगर ये जो है कोसे, इसको हम कह दें ये कॉस जो है ये बड़ी कॉस हो जाए, यानी कि ज़ाविया जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए यहाँ पर, और हम इनको मिला देंगे यहाँ से इधर। अब ये जो ज़ाविया है, ये वाला जो टोटल ज़ाविया है, ये ज़ाविया इस वाले ज़ाविये से 2 गुना होगा। तो कोस कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है उससे हमें गर्ज नहीं है। यानी कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दायरा में कोसे कबीरा से बनने वाला ज़ाविया मिकदार में मुतल्लिका कोसे सगीरा के मैसूर ज़ाविये से 2 गुना होता है। यानी कि जो कोसे कबीरा से जो मरकज़ी ज़ाविया बनेगा और कोसे सगीरा का मैसूर ज़ाविया होगा। इसको हम थोड़ा सा और जो है वो एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। मैं 2-3 एग्जांपल यहाँ पर बना लेता हूँ, फिर आपको जो है वो इसकी बाकी मज़ीद समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ दायरे बनाए हैं, इससे आपको जो है वो मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हमने कहा था कि छोटी कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया बड़ी कोस से बनने वाले महसूर ज़ाविया कहते हैं जो उसके जो है वो मुहीत पर बनता है, और मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं जो मरकज़ ओ पर बनता है। महसूर ज़ाविया जो मुहीत के ऊपर बन रहा है। तो देखें, छोटी कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया बड़ी कोस से बनने वाले जो हमारे पास मैसूर ज़ाविया है उससे 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये x है तो ये 2x होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर छोटी कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया बड़ी कोस से बनने वाले मैसूर ज़ाविया से 2 गुना होता है। अगर ये x है तो ये 2x होगा। ये ज़ाविया इससे डबल होता है। लेकिन असल में ये शर्त यही नहीं है, ये असल में इसका उलट भी हो सकता है। यानी कि बड़ी कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया छोटी कोस से बनने वाले मैसूर ज़ाविया से 2 गुना होता है। बड़ी कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया छोटी कोस से बनने वाले मैसूर ज़ाविया से मिकदार में 2 गुना होता है। यानी कि वो ज़ाविया जो मरकज़ के ऊपर बन रहा है वो डबल है किस ज़ाविया से, जो कि मुहीत के ऊपर बन रहा है। सिर्फ मसला ये है यहाँ पर, और असल में मसला है भी यही। इसको जो है वो ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको इसलिए आसान कर दिया जाता है कि छोटी कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया बड़ी कोस से बनने वाले महसूर ज़ाविया से 2 गुना होता है। हम इसको इस तरह कहेंगे कि एक कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया उसकी मुतल्लिका कोस के महसूर ज़ाविया से 2 गुना होता है। एक कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया उसकी मुतल्लिका कोस से बनने वाले महसूर ज़ाविया से 2 गुना। एक कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया उसकी मुतल्लिका कोस से बनने वाले महसूर ज़ाविया से 2 गुना। इसी तरह से एक कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया उसकी मुतल्लिका कोस से बनने वाले महसूर ज़ाविया के 2 गुना होता है। तो मरकज़ी ज़ाविया महसूर ज़ाविया से 2 गुना होता है। सिर्फ मसला ये है, ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। सिर्फ ये शक्ल नहीं है, अगर शक्ल ये आ जाएगी फिर भी मसला सेम रहेगा, शक्ल ये आ जाएगी फिर भी मसला सेम रहेगा, शक्ल ये आ जाएगी मसला सेम रहेगा। तो असल में जो हमारे पास शक्ल थी वो शक्ल हमें कंफ्यूज कर रही थी, जिसमें हमें जो है वो समझने में काफ़ी जो है वो मुश्किल आ रही थी। जैसे ये शक्ल है, मैंने इसको जो है वो पेंसिल की मदद से थोड़ा सा मज़ीद मुश्किल कर दिया। अब हम इसको जो पेंसिल से जो हमने इसके ऊपर जो लाइनें लगाई उसको हम कर देते हैं अरेज। तो हमने ये मसला समझा था इस शक्ल से। हमने कहा था कि जो हमारे पास छोटी कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया है वो बड़ी कोस से बनने वाले महसूर ज़ाविया के 2 गुना होता है। तो अगर ये कोस छोटी के बजाय बड़ी भी हो जाएगी ना, तो मसला ये है कि मरकज़ी ज़ाविया महसूर ज़ाविया से 2 गुना होता है, बस ये मसला है। तो हम फिर यहाँ पर यही मसला लिखेंगे, जैसा कि एक कोस हम लिखेंगे, एक कोस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया उसकी मुतल्लिका दूसरी कोस के महसूर ज़ाविये से 2 गुना होता है। तो मसला सिर्फ इतना सा है। हमने ये कहा था कि कोसे सगीरा से बनने वाला ज़ाविया कोसे कबीरा के महसूर ज़ाविया से 2 गुना होता है। सगीरा कबीरा छोड़ देंगे, कोई भी कोस हो, एक कोस से बनने वाला ज़ाविया उसकी मुतल्लिका दूसरी कोस के महसूर ज़ाविये से 2 गुना होता है। तो अगर हम इसको जो है वो कुछ इस तरह से देखें, इस शक्ल को अगर हम यहाँ पर उल्टा कर लें, ये ठीक है,
ये जो लाइनें हैं, दो लाइनें, इसको आप छोड़ दें, इसको आप भूल जाएं, जैसे ये लाइनें हैं ही नहीं। इनको जो है वो मैं यहाँ से कोई चीज़ उठा लूँ, ये नहीं जी, यही पेज हमने यहाँ पर उठा लिया। ये देखें, इसको आपने भूल जाना, यानी कि ये आप समझें कि ये लाइनें हैं ही नहीं। हमारे पास लाइनें क्या हैं, ये हैं। एक ये हमारे पास बड़ी कोस है, ठीक है। इसके अंदर क्या बन रहा है, ये इसके अंदर मरकज़ी ज़ाविया बन रहा है, जो कि होगा 2x। किसके 2x होगा, जो इसकी मुतल्लिका कोस का महसूर ज़ाविया होगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपनी शक्ल की तरफ। तो ये हमारे पास जो एक कोस है, हम कहेंगे कि कोस BCD का मरकज़ी ज़ाविया प्लस कोस BCD का मरकज़ी ज़ाविया, और मरकज़ी ज़ाविया इसका क्या है, BOD है। कॉस BCD का मरकज़ी ज़ाविया BOD है। ज़ाविया BOD मिक़दार में मुतल्लिका कॉस, मुतल्लिका कॉस कौन सी है, BAD। मुतल्लिका कॉस BAD के महसूर ज़ाविया, अब इसका महसूर ज़ाविया क्या है, महसूर ज़ाविया भी BAD ही है। ज़ाविया BAD का 2 गुना है। इसी मसले से हमने लिखा कि एक कॉस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया, तो हमने कहा कॉस BCD का मरकज़ी ज़ाविया उसकी मुतल्लिका दूसरी कॉस के महसूर ज़ाविया मुतल्लिका कॉस BAD के महसूर ज़ाविया से 2 गुना होता है, तो हमने कह दिया कि इसका 2 गुना है। तो अगर ये ज़ाविया यानी कि BAD जो है इससे 2 गुना है ये ज़ाविया BOD, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ज़ाविया BAD बराबर होगा ज़ाविया BOD। यानी कि अगर हम इस ज़ाविया को 2 से ज़रब करते हैं, यानी अगर ये x है तो इसको अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो ये 2x यानी कि ये ज़ाविया बन जाएगा। तो हमने कहा कि हम इस ज़ाविया को 2 से ज़रब करेंगे तो ज़ाविया BOD हमारे पास आ जाएगा। तो ज़ाविया BOD बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 ज़ाविया BAD हमारे पास कितना है, 114 डिग्री। BAD ज़ाविया कितना है, 114 डिग्री। तो 114 ज़रब 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 228 डिग्री। और BOD हमारे पास क्या है, BOD ये है हमारे पास x, ठीक है। इसको हम लिखेंगे x। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। ये जो हमारे पास सवाल नंबर 2, मुल्हिका शक्ल में मेजरमेंट एंगल BDC यानी BDC ये ज़ाविया दिया हुआ 74 डिग्री है। मेजरमेंट एंगल BAC BOC यानी कि ये BOC और OBC ये ज़ाविया जो है हमने मालूम करने हैं। सबसे पहले एक ही अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि मसला नंबर था हमारे पास 5, दायरा के एक ही किता में कोई भी 2 ज़ाविया मसावी होते हैं। तो ये था हमारे पास मसला नंबर 5। अब इसके मुताबिक हमारे पास एक किता है, किता A B से, सॉरी इसको शुरू करते हैं, BADC और इसकी जो वितर है वो हमारे पास BC है, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस किताब BADC हमने लिख दिया। ये जो किताब है, किताब BADC में मौजूद ज़ाविये कौन से है हमारे पास, एक ज़ाविया है BAC और दूसरा है BDC। BAC और BDC मसावी होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट एंगल BAC जो है ये बराबर होगा मेजरमेंट एंगल BDC के। मेजरमेंट एंगल BDC हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, 74 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल BAC हमारे पास आ गया 74 डिग्री। तो ये है इसका आंसर। मेजरमेंट एंगल BAC जो है ये हमारे पास आ गया। अब हमने मालूम करना है मेजरमेंट एंगल BOC, यानी कि ये जो ज़ाविया ये हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बेसिकली 2 कॉसें बन रही है। अगर हम इस कॉस को यहाँ पर
ई का नाम दे देते हैं। एक कॉस है हमारे पास BEC जो कि एक छोटी कॉस है, इससे मरकज़ पर जाविया बन रहा है BOC, ये इसके ऊपर मरकज़ पर जाविया बन रहा है। और एक हमारे पास बड़ी कॉस है जो कि है BADC, इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर जाविया बन रहा है इसके मुहीत पर, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैसूर जाविया है। तो ये हमारे पास मैसूर जाविया बन रहा है, चाहे आप इसको ले लें चाहे इसको, दोनों मसावी होंगे, कोई भी एक ले लें। तो हमारे पास दो कोस हैं, एक कोस है BEC जिसके मरकज़ पर जाविया बन रहा है यहाँ पर O पर, और दूसरी कोस है जो कि बड़ी कोस है BADC जिसके ऊपर हमारे पास मैसूर जाविया बन रहा है। तो हमने जो मसला अभी पिछले सवाल में किया, यहाँ पर जो भी हमने मसला किया है, अगर हम इसी को दोबारा से देखें, हमने इस मसले में कहा कि हमारे पास जो है एक कोस से बनने वाला मरकज़ी जाविया उसकी मुतल्लिका दूसरी कोस के मैसूर जाविये से 2 गुना होता है। अब ये है हमारे पास एक कोस ये है BCD से बनने वाला ये है मरकज़ी जाविया, और BAD पर यह है मैसूर जाविया, यानी कि जो डायरेक्शन इस जाविये की होगी वही डायरेक्शन इस जाविये की होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये जाविया 114 इधर है और आप इधर से BOD ये ले लें, ये भी अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं कि ये 114 है ना, तो कहते हैं कि 114 ये आ गया और इधर से ये ले लेंगे। नहीं, आप शक्ल को उल्टा कर लें, यानी कि जाविया आपके पास हमेशा नीचे की तरफ बनना चाहिए। ये देखें, शक्ल को उल्टा किया, ये देखें जाविया ये है, ये 114 बन रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी नीचे की तरफ ही जाविया बनेगा, ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। और यही सेम जो है कंडीशन यहाँ पर है, जाविया जो है वो यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ बनेगा ये वाला, और यहाँ पर ये वाला जाविया या ये वाला, इन दोनों में से आप कोई भी ले लेंगे। ये जो जाविया है ये इस और इस जाविये का क्या होगा, डबल होगा। तो हम यहाँ पर मसला लिखेंगे जैसा कि एक कॉस, अब वैसे अगर आप इसको कोस सगीरा और कबीरा कह लेंगे ना, कोस सगीरा से बनने वाला मरकज़ी जाविया कोस कबीरा से बनने वाले मैसूर जाविया का 2 गुना होता फिर भी ठीक होगा, क्योंकि ये हमारे पास कोस सगीरा है, आधे दायरे से छोटी कोस है, आधा दायरा यहाँ तक होगा, ये आधे दायरे से छोटी कोस है कोस सगीरा, और ये होगी कोस कबीरा। तो कोस सगीरा का मरकज़ी जाविया कोस कबीरा के मैसूर जाविया से 2 गुना होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी आप ऐसे लिख लें जैसा कि एक कोस से बनने वाला मरकज़ी जाविया दूसरी कोस से बनने वाले मरकज़ी जाविया मुतल्लिका यानी कि उसी दायरे की दूसरी कोस, मुतल्लिका दूसरी कोस से बनने वाले मैसूर जाविये से 2 गुना होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पस कॉस BOC, यहाँ पर ये कॉस है हमारे पास, यहाँ पर कॉस हम क्या लेंगे BEC है, कॉस BEC से बनने वाला मरकज़ी जाविया क्या है जो इससे बन रहा है, वो है BOC, ये इसका मरकज़ी जाविया बन रहा है। तो मरकज़ी जाविया BOC मुतल्लिका कॉस BADC से बनने वाले मैसूर जाविया BAC इसको चाहे आप कह लें, चाहे आप यहाँ से BDC ले लें, दोनों जाविये बराबर होते हैं। तो हमने कहा कि ये जो कॉस BEC है इससे बनने वाला मरकज़ी जाविया BOC कॉस BADC से बनने वाले मैसूर जाविया BAC के क्या होगा, 2 गुना होगा, से 2 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल BOC है ये बराबर होगा 2 मेजरमेंट एंगल BAC के, यानी कि BAC को अगर आप 2 गुना कर देंगे तो वो आपका BOC बन जाएगा। इस जाविये को अगर आप 2 गुना करेंगे तो ये इस मरकज़ के बराबर हो जाएगा। अगर ये x है तो ये 2x होगा, इसको 2 से ज़रब करेंगे ये जवाब आ जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल BOC बराबर आ जाएगा 2 इंटू मेजरमेंट एंगल BAC हमारे पास कितना आया, 74 डिग्री, तो वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा 148 डिग्री, मेजरमेंट एंगल BOC हमारे पास आ गया 148 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एंगल है ये है 148 डिग्री।
अब हमने यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ओ बी सी यानी कि ओ बी सी ये वाला ज़ाविया ये अभी हमने मालूम करना है ओ बी सी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मुसल्लस बन रही है, मुसल्लस ओ से बी फिर सी फिर ओ, ये हमारे पास एक मुसल्लस बन रही है जिसमें ये वाला ज़ाविया 148 डिग्री हमारे पास मौजूद है जो अभी हमने निकाला। यहाँ पर ये ज़ाविया 148 डिग्री है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओ से बी ये दायरे का मरकज़ है, ये है मुहीत। तो मरकज़ से मुहीत तक का फासला क्या होता है? रदास। इधर भी मरकज़ से मुहीत तक का फासला क्या होगा? रदास। तो ओ बी और ओ सी फिर बराबर नहीं होंगे क्योंकि एक ही दायरे के रदास हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक ही दायरे के रदास, दायरे के रदास ओ बी और ओ सी बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों इस दायरे के रदास हैं। ओ से बी भी दायरे का रदास है, ओ से सी भी दायरे का रदास है। तो ये दोनों रदास जो हैं ये मिकदार में बराबर होंगे। बस मुसल्लस बी ओ सी, हमने इसको मुसल्लस का नाम दे दिया बी ओ सी, हमने इसको मुसल्लस कह दिया कि मुसल्लस बी ओ सी जो है ये हमारे पास एक मसावियुल साकैन मुसल्लस होगी। इसका मतलब है कि बी ओ सी जो है हमारे पास मसावियुल साकैन मुसल्लस है। मसावियुल साकैन मुसल्लस के दो ज़ाविये मिकदार में बराबर होते हैं। मसावियुल साकैन मुसल्लस हमारे पास वो मुसल्लस होती है जिसके दो ज़िलों की लंबाई बराबर होती है और जिन दो ज़िलों की लंबाई बराबर होती है उनसे बनने वाला ज़ाविया जो तीसरे ज़िले के साथ होता है वो दोनों जो है वो बराबर होते हैं। यानी कि ओ का बी से यानी कि यहाँ पर जो ज़ाविया बनेगा ये, और ओ से सी की तरफ ये जो ज़ाविया बनेगा ये दोनों ज़ाविये जो हैं ये बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ज़ाविया ओ बी सी ये बराबर होगा ज़ाविया ओ सी बी के। यानी कि ओ से बी सी की तरफ ये जो ज़ाविया होगा ये, और ओ सी से बी की तरफ जो है ये दोनों ज़ाविये जो हैं ये बराबर होते हैं क्योंकि इनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। जब इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं तो इनसे जो तीसरे ज़िले के साथ ज़ाविया बनेगा वो भी दोनों बराबर होंगे। और ये मसाविल साकैन का मसला होता है कि मसाविल साकैन के दो ज़ाविये जो है मिकदार में बराबर होते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये मिकदार में क्या होंगे? बराबर होंगे। इन दोनों को हम नाम दे देते हैं एक्स का। मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ, किसी भी मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो मुसल्लस के अंदरूनी ज़ाविये कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास मेजरमेंट एंगल ओ बी सी जमा मेजरमेंट एंगल ओ सी बी जमा मेजरमेंट एंगल बी ओ सी कह लेंगे या सी ओ बी कह लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि हमने यहाँ पर कहा कि ओ बी सी, ओ सी बी और बी ओ सी ये जो तीन ज़ाविये हैं तीनों का अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल हमारे पास यहाँ पर किसकी मिकदार हमारे पास है? ये ओ बी सी और ओ सी बी दोनों एक्स के बराबर हैं तो बस इनको एक्स लिख दें। कौन कौन से एक्स के बराबर है? ओ बी सी एक्स के बराबर है, ये एक्स आ जाएगा, जमा ओ सी बी एक्स के बराबर है, ये भी एक्स आ जाएगा, जमा बी ओ सी अभी हमने मालूम किया 148 डिग्री, तो ये 148 डिग्री आ जाएगा। यानी कि दो हमारे पास क्या है? ये वाले दोनों हमारे पास एक्स के बराबर हमने किए, और ये जो है ओ के ऊपर जो है वो हमने पहले से मालूम किया हुआ है 148 डिग्री, वो हमने यहाँ पर लिखा बराबर है 180 डिग्री। तो x जमा एक्स 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री। तो 180 में से 148 जो है वो हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? बाकी 32 आ जाएगा, 32 डिग्री। और ये जो दो ज़रब है ये इधर आके हो जाएगा तकसीम। एक्स हमने किसके बराबर का? एक्स है हमारे पास एंगल ओ बी सी और ओ सी बी के। हमने यहाँ पर कौन सा एंगल मालूम करना है? ओ बी सी। तो ओ बी सी हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ओ बी सी बराबर 32 को 2 पे तकसीम करेंगे 16 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो एक आंसर हमारे पास ये है मेजरमेंट एंगल ओ बी सी, एक आंसर ये है मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, एक आंसर ये है मेजरमेंट एंगल बी ए सी। यहाँ पर सॉरी पूरा यहाँ पर करना है,
इसको भी यहाँ 148 तक है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों एंगल जो है, तीनों जाविया हमारे पास आ गए। एक हमें ये जाविया कहा था जो कि इसके बराबर था। ठीक है, दूसरा हमें ये जाविया कहा था, तो वो हमने कहा कि जो हमारे पास कोसे सगीरा होती है, कोसे सगीरा के मरकज़ी जाविया कोसे कबीरा के मैसूर जाविया से 2 गुना होता है, तो ये इसका 2 गुना आ गया। बाकी हमें ये जाविया कहा था, तो इस जाविये के लिए हमने कहा कि क्योंकि ये हमारे पास दोनों एक ही दायरे के रदास हैं, इसका मतलब दोनों की लंबाई बराबर है। अगर लंबाई बराबर है तो फिर ये दोनों जाविये भी बराबर होंगे। तो इन दोनों को हमने एक्स कह दिया, 2x, और ये जाविया हमारे पास मौजूद था 148 डिग्री। 2x जमा 148 बराबर 180, जिससे हमें x की कीमत 16 मिल गई। तो वो हमारे पास इस जाविये की मिकदार, इसकी भी 16 है, इसकी भी 16 है, इसकी है 148, जमा करेंगे तो 180 हो जाएगा। यही चीज़ें हमें कही गई थी। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 3, जुज़ नंबर है सवाल नंबर 3 है। सबसे पहले दर्ज झेल इश्काल में एक्स और वाई जाविया मालूम कीजिए। इसका जुज़ नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, ये एक दायरा में जो है वो हमारे पास चौकोर शक्ल जो है वो मौजूद है। तो अब इसके लिए जो हमने मसला किया था, मसला नंबर 7, दायरा में बनी हुई किसी भी चौकोर के मुतकाबला जाविये सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसा कि दायरा में बनी हुई किसी भी चौकोर शक्ल के मुतकाबला जाविये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मसला है जी। दायरा में बनी हुई किसी भी चौकोर शक्ल के मुतकाबला जाविये जो हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि उनका मजमुआ जो है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा x जमा 159, ये है मुतकाबला जाविये, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और इसी तरह से y जमा 74, ये मुतकाबला जाविये हैं, ये भी 180 डिग्री आ जाएगा। x बराबर 180 डिग्री माइनस 159 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 21 डिग्री। ये x का आंसर है। इसी तरह से y बराबर 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री, तो y बराबर 180 में से 74 माइनस करेंगे 106 डिग्री आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास y का आंसर। x और y की कीमतें मालूम करनी थी, कर ली। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये है जी जुज़ नंबर 2। अब ये देखें, ये हमारे पास है एक निस्फ दायरा। ठीक है, तो मसला नंबर 6 और जुज़ नंबर ए, उसमें हमने कहा था जैसा कि निस्फ दायरा में बनने वाला जाविया कायमा जाविया होता है। तो निस्फ दायरा में जो जाविया बनेगा, यहाँ पर यह है दायरा को निस्फ कर रहा है और जाविया ये बन रहा है। ठीक है, ये तो निस्फ की लाइन है, तो ये जाविया जो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू ये बराबर होगा 90 डिग्री। तो PRQ क्या है हमारे पास, y बराबर आ गया 90 डिग्री। तो अब हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ कितना होता है। अंदरूनी जावियों का मजमुआ हमेशा 180 डिग्री होता है। कौन कौन से अंदरूनी जाविये, PRQ, या इधर से ले लेंगे PQR, QRP, RPQ, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं जाविया PQR जमा जाविया QPR जमा जाविया PRQ बराबर 180 डिग्री। यानी कि QP और R के ऊपर, QP और R के ऊपर जो जाविया हैं, इन सब का मजमुआ कितना होगा, 180 डिग्री। चाहे आप इधर से ले लें PRQ, चाहे ले लें QRP, तो एक ही बात है। तो PQR हमारे पास कितना है, PQR है हमारे पास x। ठीक है, ये है PQR, ये है x। और ये हमारे पास QPR कितना है, 38 डिग्री जमा PRQ अभी हमने मालूम किया 90 डिग्री
बराबर होगा 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो x बराबर 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 में से 38 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 52 डिग्री। ये आ गई x की वैल्यू और ये है y की। x और y की कीमतें हमने मालूम करनी थी, मालूम कर ली। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो ये है जब हमारे पास जुज़ नंबर 3। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये जो रदास है और ये ममास है, तो एक दायरे का रदास और ममास जो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अमूद होते हैं। ये हमने मसला पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि रदास, रदास क्या है, ओ वाई, अमूद होगा ममास एक्स वाई के ऊपर। ये ममास है एक्स वाई, तो ओ वाई रदास जो है वो ममास एक्स वाई के ऊपर अमूद होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जाविया ओ वाई एक्स बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि जिस नुक्ता पर ये मिल रहे हैं वो नुक्ता हमारे पास क्या है, वाई। ये ओ वाई है और ये एक्स वाई है। यानी कि एक्स से वाई, ये ओ से वाई। वाई के ऊपर ये मिल रहे हैं तो वाई को दरमियान में रखेंगे। वाई के ऊर जाविया कितना होगा, 90 डिग्री। तो ओ वाई एक्स जो है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक्स का। तो एक्स बराबर आ गया 90 डिग्री और ये है इसका आंसर। इसी तरह से मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 डिग्री। अब पहला जाविया है एक्स ओ वाई जमा ओ जाविया ओ वाई एक्स जमा जाविया ओ एक्स वाई बराबर होगा 180 डिग्री। सबसे पहले हमने कहा कि एक्स ओ वाई ये जाविया, फिर ओ वाई एक्स ये जाविया, फिर ओ एक्स वाई ये जाविया। ये सब जाविये कितने हैं, इन सब का सम जो है वो 180 डिग्री है। अब जो एक्स ओ वाई यानी कि ये जो जाविया ओ के ऊपर है ये कितना है, 62 डिग्री। ओ के ऊपर जो जाविया है ये है 62 डिग्री जमा जो जाविया वाई के ऊपर है वो कितना है, 90 डिग्री जमा जाविया ओ एक्स वाई यानी कि एक्स के ऊपर जो जाविया है वो कितना है, वाई है, तो उसको वाई का नाम देंगे। बराबर है 180 डिग्री। तो वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 करेंगे, 90 आ जाएगा। 90 में से फिर से 62 जो है वो माइनस कर देंगे तो 28 रह जाएगा। 28 डिग्री जो है ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। तो एक्स और वाई हमारे पास आ गया। जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हुआ। इसके साथ सवाल नंबर 3 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी सवाल नंबर 4, दी गई शक्ल में जाविया एक्स मालूम कीजिए। एक्स जो है ये हमने मालूम करना है। शक्ल दी गई, अब जो कुछ इसमें दिया गया सबसे पहले ये देखें हमें यहाँ पर ये जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें क्या है, बराबर हैं। जैसा कि मेजरमेंट लाइन ए बी बराबर है मेजरमेंट लाइन ए डी के, ये दोनों लाइनें बराबर हैं। और ये दोनों क्योंकि एक ही नुक्ता पर मिल रही हैं इसका मतलब है कि ये दोनों जाविये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बस जाविया बी सी या इसको कह लें ए सी बी बराबर होगा जाविया ए सी डी के। क्योंकि ए बी और ए डी बराबर हैं तो ए सी बी और ए सी डी बराबर होंगे। ठीक है, ए के बराबर बी डी के बराबर, इस तरह से ए सी के बराबर और बी डी के बराबर आ गया। तो जाविया भी जिस तरह से ये हमारे पास लाइन है ए बी ए डी बराबर हैं, इस तरह से ए सी बी और ए सी डी ये भी क्या होंगे, जो जाविये हैं वो भी हमारे पास बराबर होंगे। और हमारे पास दिया क्या गया है, जाविया हमें दिया गया है बी सी एफ, ये जाविया हमें दिया गया है बी सी एफ जो है ये हमें दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें जैसा कि ये जो ओ सी है ये क्या है, दायरे का रदास है। रदास ओ सी अमूद होता है ममास, ममास क्या है इसका, ई एफ। ओ सी दायरे का रदास है और ई एफ क्या है, दायरे का ममास है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अमूद होते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अमूद होते हैं तो इसका मतलब है कि ए सी ई का जो जाविया होगा, ए सी ई का जाविया बस जाविया ए सी ई जो होगा वो होगा टोटल 90 डिग्री।
ठीक है। इनका जो जाविया होगा यानी कि ये ए सी ओ सी जो है ये अमूद है ना ई एफ के ऊपर, क्योंकि ये दायरे का रदास है, ये मरकज़ ओ से दायरे का रदास है ओ सी, और ये अमूद है ई एफ के ऊपर। तो ए सी ई ये जो टोटल जाविया होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। टोटल ये 90 डिग्री है। इसमें से हम अलग कर लेते हैं, यानी कि बी सी ए जाविया बी सी ए जमा जाविया बी सी ई ये बराबर होगा 90 डिग्री। अब देखें जाविया जो हमारे पास ये है ना, ये देखें, ये अगर हम इसको टोटल करते हैं ना, यहाँ से ये शक्ल और इधर से ये लाइन, ये टोटल 90 है। अब इसमें से हमने कहा कि इसके दो हिस्से हैं टोटल, एक हिस्सा ये है बी सी ए की तरफ, ये वाला जो जाविया है ये, और दूसरा है बी सी ई की तरफ, यानी कि ये वाला जाविया जो है ये, यानी कि ये जाविया और ये जाविया, इन दोनों का सम जो है ये टोटल 90 डिग्री है। इसको हमने बी सी ए का नाम दे दिया और इसको हमने बी सी ई का नाम दे दिया, यानी बी सी से पीछे ए की तरफ और बी सी से ही आगे ई की तरफ, ये दोनों जावियों का सम जो है वो टोटल 90 डिग्री है। तो बी सी ए जो है ये हमारे पास जाविया बी सी ए जमा बी सी ई हमारे पास 70 मौजूद है। यहाँ पर भी देख लेंगे बी सी, ये मेरे ख्याल में मैंने इसको सॉरी से गलती से एफ़ लिख दिया, ये बी सी ई है, बी सी ई है ना, यहाँ से ये बी सी ई है, मैं 70 दिया, वो एफ़ का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैंने गलती से एफ़ लिख दिया। बी सी ई जो है ये 70 डिग्री है बराबर 90 डिग्री। तो जाविया बी सी ए बराबर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब जाविया जो बी सी ए है, या इसको हम ए सी बी कह लें, बी सी ए कह लें या ए सी बी कह लें, एक ही बात है, ए सी बी इसको चाहे आप कह लें, मैंने बी सी ए कहा है, ए सी बी कह लें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ए सी बी या बी सी ए के। तो इसको हमने कह दिया कि ये जाविया है ए सी बी, ए पहले होता है बी बाद में, तो उस हिसाब से ए सी बी कह देंगे, यानी ए सी बी और फिर बी सी ई, इन दोनों का ए सी बी ये जाविया, फिर यहाँ से बी सी ई की तरफ जाविया। तो ए सी बी जो है किसके बराबर है, जाविया ए सी डी के। तो ये बराबर है जाविया ए सी डी के। यहाँ पर मैंने पहले इसको कहा है कि ए सी बी बराबर है ए सी डी के, अभी हमने इसकी बात की तो इसको हमने कह दिया जाविया ए सी डी, जो कि कितना है 90 माइनस 70 20 डिग्री। अब हमारे पास जाविया आ गया ए सी डी, यही हमने एक्स मालूम करना था, ए सी डी, तो ए सी डी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो एक्स बराबर आ गया 20 डिग्री। ये है एक्स की कीमत, जो कि इसका आंसर। बिल्कुल आसान था, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, हमें वैसे ही देखने से पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है, 70 माइनस, यानी कि 90 माइनस 70 करेंगे 20 रह जाएगा, अगर 20 ये है तो ये भी 20 होगा, तो 20 जो है वो हमारे पास जवाब आ गया। सवाल नंबर 4 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 5, एक दायरवी मेहराब पर एक यादगार के दाखिली दरवाजे के ऊपर दो मरतकज़ रोशनी के लैंप इस तरह लगाए गए हैं कि वो एक ही वितर पी क्यू से मेहराब पर दो मुखालिफ निकात पर रोशनी डालते हैं। यहाँ पर हमें दायरवी मेहराब का है, तो हमने एक मेहराब जो है वो बना लिया, इसको हम कह देंगे कि ये दायरवी मेहराब है, समझने के लिए इतना ही काफ़ी होता है हमारे पास। तो दो रोशनी के लैंप इस तरह लगाए गए हैं कि वो एक ही वितर कहा गया, तो चलें जी यहाँ पर हम एक वितर ले लेते हैं, जैसे ये हमने एक ही वितर ले लिया, इसको हम कह देते हैं कि ये वितर है पी क्यू। एक ही वितर पी क्यू से जो है वो इस तरह लगाए गए कि वो एक ही वितर पी क्यू से मेहराब पर दो मुखालिफ नकात पर रोशनी डालते हैं, यानी कि एक जो है वो लैंप इस नुक्ता पर रोशनी डाल रहा है और एक जो है वो कुछ इस नुक्ता पर रोशनी डाल रहा है। एक पर बनने वाला जाविया 55 डिग्री है, यानी कि यहाँ से ये जो जाविया इसका बन रहा है ये है 55 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा जो है ये जो जाविया बनेगा ये हमने बताना है कि कितना है। तो दूसरे लैंप पर बनने वाला जाविया मालूम कीजिए। तो मसला नंबर 5, जैसा कि दायरा के एक ही किता में बनने वाले कोई भी दो जाविये मसावी होते हैं, ठीक है जी। ये मसला हमने किया कि दायरा के एक ही किता में बनने वाले कोई भी जो दो जाविये होते हैं वो क्या होते हैं, मसावी होते हैं। अब ये एक ही किता है पी क्यू, अभी इसको अगर आप नाम दे दें ए का, इसको हम नाम दे दें बी का, सो किता पी ए बी क्यू
में दो ज़ाविये नुक्ता ए और बी पर बन रहे हैं जो कि मसावी होंगे, तो बस दूसरे लैंप से बनने वाला ज़ाविया, पहले लैंप से जो ज़ाविया बन रहा था वो 55 है, तो दूसरे लैंप पर कितना होगा, 55 डिग्री होगा। तो ये है इसका आंसर, सवाल नंबर 5 मुकम्मल होगा। तो मसले से ही हमें जो है वो इसका जवाब मिल गया, तो सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। ये जो हमारे पास सवाल नंबर 6, दायरवी बाग में एक पैदल चलने का रास्ता एक चौकोर बनाता है। अगर एक ज़ाविया 87 डिग्री हो तो मुतकाबला ज़ाविया जो है वो मालूम कीजिए। तो मसला नंबर 7 हमने किया था, जैसा कि दायरा में बनी हुई चौकोर के मुतकाबला ज़ाविये सप्लीमेंट्री होते हैं। चौकोर बनाता है, अगर एक ज़ाविया 87 डिग्री हो तो मुतकाबला ज़ाविया, तो मुतकाबला ज़ाविया क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास 87 डिग्री जमा मुतकाबला ज़ाविया बराबर होगा 180 डिग्री। मुतकाबला ज़ाविया बराबर होगा 180 डिग्री, माइनस करेंगे 87 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 93 डिग्री आ जाएगा। ये है इसका आंसर, सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। ये जो सवाल नंबर 7, एक दायरवी झूले का रदास 12 मीटर है। अगर एक मुसाफिर झूले के मुहीत के साथ 18 मीटर का फासला तय करता हो तो मुसाफिर के मकाम का नुक्ता आगाज़ से ज़ाविया मालूम कीजिए। ज़ाविया रेडियन में मालूम करना है। फार्मूला में हमेशा ज़ाविया रेडियन में दर्ज किया जाता है और जो जवाब आता है वो हमेशा रेडियन में ही होता है। तो यहाँ पर झूले का रदास दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रदास बराबर आर कितना है, 12 मीटर। अब मुसाफिर जो है वो मुहीत के साथ, मुहीत अब इस तरह से होता है, यानी कि ये दायरा है तो ये इसका मुहीत है बाहर, जो कि हमारे पास गुलाई में होता है। तो मुहीत के साथ 18 मीटर का फासला तय करता है। तो जो 18 मीटर का फासला है वो हो गया हमारे पास कॉस की लंबाई, क्योंकि अगर वो यहाँ से मिसाल के तौर पर इस नुक्ते से चला है और वो यहाँ अगर रुका है, उसने 18 मीटर का फासला तय किया, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कॉस की लंबाई है। तो कॉस की लंबाई जिसको हम कहते हैं एल, जो कि बराबर होगा 18 मीटर। और हमें कहा गया है कि वो तो मुसाफिर के मकाम का नुक्ता आगाज़, यानी कि मकाम जहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ से चला यहाँ पर आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो इस मकाम का नुक्ता आगाज़ से ज़ाविया, यानी कि अगर हम ये कहते हैं नुक्ता आगाज़ है यहाँ से और उसका मकाम है यहाँ पर, तो ये जो ज़ाविया है ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो थीटा जो है वो हमने मालूम करना है, सिंपल। ज़ाविया बराबर थीटा जो है वो हमने मालूम करना है। और ज़ाविया रेडियन में, ज़ाविया हमेशा होगा ही यहाँ पर रेडियन में। हम जानते हैं L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला हमने किया। L कितना है 18 बराबर R कितना है 12, और ये आ जाएगा थीटा। 12 दरब इधर आएगा, तकसीम हो जाएगा बराबर थीटा। थीटा बराबर 18 तकसीम 12 करेंगे, 3/2 हो जाएगा। 18 तकसीम 12, 3/2 इशारिया में करेंगे तो 1.5, तो 1.5 और इसके साथ क्या होगा, रेडियन। ये जो जवाब होगा वो हमेशा रेडियन में होगा, और अगर डिग्री में कहा जाएगा तो डिग्री में तब्दील करने के लिए 180/π से ज़रब करना होगा। ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया है। ये जो हमारे पास सवाल नंबर 8, थीटा मालूम कीजिए जब जुज़ नंबर 1 है, एल है 3 सेंटीमीटर, आर है 2.2 सेंटीमीटर। अब इसमें एक बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि इनका यूनिट जो है वो दोनों का एक जैसा, यानी ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इनमें से एक यूनिट मीटर एक सेंटीमीटर में दिया होगा तो या तो आप दोनों को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे या आप दोनों को मीटर में तब्दील करेंगे। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट जो है उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। दोनों सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल कितना है 3 बराबर आर कितना है 2.2 और थीटा जो है एज इट इज़ आ जाएगा। 2.2 ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा बराबर थीटा। सो थीटा बराबर आ जाएगा 3 तकसीम 2.2, 3 तकसीम 2.2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.3636 इस तरह से। तो हम 1.36 इसको लिख लेंगे, 1.36 और इसका यूनिट होगा रेडियन। जवाब में हमेशा थीटा जो है वो हमेशा हमारे पास रेडियन में आएगा और पुट भी हमेशा रेडियन में करेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो जुज़ नंबर है जी हमारे पास 2। हम जानते हैं एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। दोनों यूनिट सेंटीमीटर दिए हुए हैं, ठीक है। एल कितना है 5.6 बराबर आर थीटा, आर कितना है सॉरी 2 और थीटा आ जाएगा 2 ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा बराबर आ गया थीटा। सो थीटा बराबर है 5.6 तकसीम 2, 5.6 तकसीम 2, ये आ गया 2.8। सो 2.8 यूनिट है इसका रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा आ गया। इसका आंसर जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हुआ। इसके साथ सवाल नंबर 8 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 9, आर मालूम कीजिए जब जुज़ नंबर 1 का एल दिया हुआ है सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है डिग्री मिनट में। तो मैंने आपको कहा कि थीटा जो है वो हमेशा रेडियन में चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो मिनट से इसको डिग्री में लेके जाएंगे। 40 डिग्री 20 मिनट है, तो थीटा बराबर 40 डिग्री जमा 20 मिनट। थीटा बराबर आ जाएगा 40 डिग्री जमा 20 मिनट है। 20 को हम तकसीम कर देंगे 60 से, तो ये डिग्री हो जाएगा 20 तकसीम 60 डिग्री। तो थीटा बराबर आ जाएगा 40 डिग्री जमा 20 को तकसीम करेंगे 60 पे, 20 तकसीम 60, ये आ जाएगा 0.33 0.33 डिग्री। 40 में जमा कर देंगे, थीटा आ गया 40.33 डिग्री। डिग्री ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एक पाई बटा 180 से ज़रब करेंगे। 40.33 ज़रब पाई बटा 180, तो डिग्री जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। डिग्री हटाया, पाई बटा 180 लिख दिया। तो थीटा बराबर आ गया हमारे पास 40.33 ज़रब शिफ्ट के साथ ये बटन प्रेस करेंगे, ये जिसके ऊपर ज़रब एक्स लिखा हुआ इसके ऊपर अगर आप देखें ना छोटा सा पाई लिखा हुआ, जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर पाई मिल जाएगा और इसको बटा कर देंगे 180। सारी कीमतें यहीं से हमें मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गया 0.7038 है, 8 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 को तो 704 हो जाएगा। 0.704 डिग्री। हम जानते हैं एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, हमारे पास होता है फार्मूला। एल की कीमत कितनी है 5.5 बराबर आर इंटू थीटा कितना है 0.704। ये सॉरी डिग्री मैंने लगा दिया, रेडियन है। डिग्री से अभी तो हम रेडियन में ले गए, फिर डिग्री लगा दिया मैंने। 704 रेडियन है, रेडियन में तो हमने दर्ज करना है, डिग्री में तो पहले दिया हुआ था। सो 5.5 बटा 0.704 बराबर आ जाएगा आर। तो आर बराबर आ गया 5.5 तकसीम 0.704। तो ये हमारे पास आ गया 7.8125, 7.8 ही लिख लेंगे इसको बस, 7.8। और यूनिट जो दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। रेडियस है 7.8 सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया। तो ये जुज़ नंबर 2, एल जो है 13 सेंटीमीटर है और थीटा 70 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर है 70 डिग्री। डिग्री से रेडियन में लेके जाएंगे, 70 ज़रब पाई बटा 180। तो 70 ज़रब पाई बटा 180 करेंगे, 70 ज़रब पाई बटा 180। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.22 है, तो बस 1.22 लिख लेंगे, काफ़ी है। थीटा बराबर है 1.22 और यूनिट आ जाएगा रेडियन। हम जानते हैं एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल कितना है 13 बराबर आर मालूम करना है, थीटा कितना है 1.22। सो 13 बटा 1.22 बराबर आ जाएगा आर। आर बराबर आ गया 13 बटा 1.22।
तो 10.655 है, ठीक है। अब इसको जो है वो हम ना राउंड ऑफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखें, हमारे पास ये जो जवाब था 1.221 भी था आगे, यानी कि आगे भी कुछ वैल्यूज थी। अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं ना, ये देखें हमारे पास था 70 ज़रब पाई बटा 180, 70 ज़रब पाई बटा 180, ठीक है। तो हमारे पास जवाब जो था वो कुछ इस तरह से आया था, 1.221। हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया था, तो हमने कुछ वैल्यूज़ हैं वो छोड़ दी थी। तो अगर हम पूरे आंसर को यहाँ पर लिखते हैं 13 बटा आंसर, तो फिर हमारे पास जवाब कुछ इस तरह से आएगा 10.64। तो ये इसका सही जवाब होगा। सो इशारिया के बाद एक कीमत तक तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अगर आपने दूसरी कीमत तक जाना है, अब अगर यहाँ तक लिख देंगे, इसके आगे सेंटीमीटर लगा देंगे, ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही है, कोई नंबर इसका नहीं कटेगा। लेकिन अगर इशारिया के बाद आपने दूसरा हिस्सा लगाना है, तो दूसरे हिस्से में इस तरह से कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाए। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जो आंसर आपको मिला है आप उसको डायरेक्ट तकसीम करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, जो कि है 10.64। पहले हमें क्या मिल रहा था? 10.655। तो हम राउंड ऑफ करते 10.66 हो जाता, लेकिन ये है 64। तो इतना सा फ़र्क आ जाता है, जो कि ज़्यादा है नहीं। 6 भी लिख देंगे या 6.5 भी लिख देंगे, जवाब सही होगा। 6 तक लिख देंगे तब भी ठीक होगा, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस तरह से। तो ये एक तरीकाकार होता है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालने का। बाकी जो जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हुआ और सवाल नंबर 9 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो यही सवाल नंबर 10, एल और सेक्टर का रकबा। सेक्टर का रकबा यानी कि ए जो है वो हमने मालूम करना है। जुज़ नंबर 1 का थीटा दिया हुआ है रेडियन में और रेडियस दिया हुआ है। हम जानते हैं एल बराबर होता है आर थीटा। तो एल मालूम करना है, इज इक्वल टू आर कितना है 1.7 और थीटा कितना है 0.25, क्योंकि रेडियन में दिया हुआ तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे। एल इज इक्वल टू 1.7 ज़रब 0.25, 1.7 ज़रब 0.25, ये आ जाएगा 0.425, 0.425। और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास आ गई एल की वैल्यू। हम जानते हैं ए बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ए बराबर आ जाएगा 1/2 आर कितना है 1.7 का मुरब्बा और थीटा कितना है 0.25। तो 1.7 का मुरब्बा यह आ जाएगा 2.89। ए बराबर है 1/2 इंटू 2.89 इंटू 0.25। तो ए बराबर है 2.89 ज़रब 0.25 तकसीम 2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 0.36125। तो ऐसे ही इसको लिख देंगे 0.36125। यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखेंगे। अब क्योंकि एरिया है, रकबा जो होता है वो हमेशा डबल हो जाता है, यानी सेंटीमीटर है इसका मुरब्बा हो जाएगा। तो एरिया जो है वो हमेशा ऊपर स्क्वायर आ जाता है। जिस तरह से ये होता है ना, इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा। जैसे हमारे पास ये होता है एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। इसकी हमारे पास लेंथ दी हुई है 5 मीटर और ये विड्थ इसकी दी हुई है 4 मीटर। हमें कहा है कि इसका एरिया, अब हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हम करते हैं 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो इसका यूनिट होता है वो हमेशा एरिया में डबल हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो अगर ये सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट जो है ये सेंटीमीटर में चला जाएगा। तो ये है इसका एरिया और ये इसका आंसर। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो जुज़ नंबर है जी हमारे पास 2 आर है 3 सेंटीमीटर और थीटा है 45 डिग्री। पहले थीटा को लिख लेते हैं जी 45 डिग्री। डिग्री ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 45 ज़रब पाई बटा 180। तो थीटा आ जाएगा 45 ज़रब पाई बटा 180 करेंगे, 45 ज़रब पाई बटा 180। तो ये हमारे पास आ गया 0.785। 3 है, बस 3 इनसे लिख लेंगे इशारे के बाद। 785 लिख लेंगे, 3 है, राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। 0.785 ये अब हमारे पास आ गया रेडियन में। अब हम इसको फार्मूले में दर्ज कर सकते हैं। हम जानते हैं एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल इज़ इक्वल टू आर कितना है हमारे पास 3 और थीटा कितना है 0.785। एल इज़ इक्वल टू 3 ज़रब 0.785, ये हमारे पास आ गया जी 2.355 है। 2.36 कर देंगे राउंड ऑफ करके, 2.36। और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा। उसके अलावा हमें चाहिए इसका एरिया। एरिया बराबर होता है 1/2 आर का मुरब्बा थीटा। एरिया बराबर होगा 1/2 आर कितना है 3 का मुरब्बा और थीटा है 0.785।
तो 1/2 इंटू 9 इंटू 0.785, ये है हमारे पास एरिया। तो एरिया बराबर आ जाएगा 9 ज़रब 0.785 तकसीम 2। तो ये आ जाएगा 3.5325, तो 3.53 ही लिख लेंगे इसको। यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो इसका यूनिट जो है वो डबल हो जाता है। ये है इसका आंसर। जूस नंबर 2 मुकम्मल हुआ। इसके साथ सवाल नंबर 10 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी हमारे पास 11। उज़मा ने 14 सेंटीमीटर अदाज का एक पिज़्ज़ा 8 बराबर टुकड़ों में काटा। ये 81 नहीं है, ये पिज़्ज़ा का अलिफ है, ठीक है। ये 8 अलग है, ब्रैकेट लगा देते हैं। 8 बराबर टुकड़ों में काटा। एक टुकड़े का रकबा यानी एक सेक्टर का रकबा जो है वो हमने मालूम करना है। अब रदास हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं जो हमारे पास थीटा होता है दायरे का जाविया, दायरे का कुल जाविया जो है वो कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 2 पाई। 2 पाई इसको कह सकते हैं, या आप इसको 360 डिग्री कह सकते हैं। डिग्री लिखेंगे, इसको दोबारा से रेडियन में तब्दील करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट 2 पाई लिख देंगे, रेडियन में तब्दील नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 360 डिग्री होता है ना टोटल। एक दायरे का टोटल कितना होता है जाविया, 360 डिग्री। तो अगर आप 360 ज़रब पाई बटा 180 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 पाई। 2 पाई जो है ये हमारे पास दायरे का कुल जो है वो जाविया होता है, तो ये आपको आना चाहिए। तो एक टुकड़े का जाविया बराबर, इसको थीटा कह दीजिए, कितना हो जाएगा 2 पाई बटा 8, क्योंकि टोटल उसने कितने टुकड़े किए, 8 टुकड़े किए। तो एक टुकड़े का जाविया कितना होगा, 2 पाई बटा 8। थीटा बराबर 2 पाई बटा 8। ये आ जाएगा 0.7853 है, 0.785 लिख लेंगे, 0.785। ठीक है। हम जानते हैं एरिया जो है वो बराबर होता है 1/2 आर का मुरब्बा थीटा। एरिया बराबर 1/2 आर कितना है 14, इसका मुरब्बा, और थीटा कितना है 0.785। तो एरिया बराबर 1/2 14 का मुरब्बा 196 0.785। एरिया बराबर 196 ज़रब 0.785 तकसीम 2। ये हमारे पास आ गया जी 76.93। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक हिस्से तक हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा, 76.9 तक। अगला जो है वो हमारे पास गलत हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास जो हमने इसके आगे कुछ मिस किया था। 76.9 यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ 9 3 लिख देंगे फिर भी ठीक है। अगर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकालना है तो दोबारा से आप यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई बटा कितना था 8, 8 करेंगे। ये हमारे पास आया था इसका जवाब 1/4 पाई। तो हम यहाँ पर 196 ज़रब आंसर तकसीम 2 करेंगे, तो फिर ये हमारे पास जवाब कुछ इस तरह से आ जाएगा। 76.969 है, राउंड ऑफ करेंगे 76.97 हो जाएगा। तो 76.97 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका आंसर है। और ये सवाल नंबर 11 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। 9 3 भी लिख देंगे तब भी कुछ ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह से आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 12, एक सेक्टर का मुहीत और रकबा बिल तरतीब 14 सेंटीमीटर मुहीत और रकबा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दायरे का रदास और सेक्टर का मरकज़ी जाविया मालूम करना है। अब सेक्टर का मुहीत हमें दिया हुआ है, सेक्टर का मुहीत जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में, ये हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है जी, हमें 14 सेंटीमीटर। और एरिया हमें दिया हुआ है रकबा, जिसको हम एरिया कहते हैं, जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कहा है कि रदास जो है वो मालूम करें और जाविया यानी कि थीटा जो है ये मालूम करें। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं जो पेरीमीटर होता है ये हमारे पास फार्मूला होता है 2r/l। ये आपने याद कर लेना। अभी हमने ये फार्मूला नहीं किया था, पीछे मश्क में हमारे पास नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर ये सवाल आ गया है तो ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2r/l। तो ये हमारे पास है इसका फार्मूला। अब जो पेरीमीटर है हमारे पास वो है 14। अगर हमें यहाँ से l चाहिए होगा, चलें इसको लिख लेते हैं 2r/l।
अगर हम एल को इधर ही रहने दें तो ये 14 माइनस 2r बराबर एल हो जाएगा। ये 2r जमा था, इधर आके माइनस हो गया, तो इसका मतलब है कि एल बराबर हमारे पास आ गया 14 माइनस 2r। एल बराबर है 14 माइनस 2r। इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। चलें, एल बराबर है 14 माइनस 2r। ये हमारे पास एल की कीमत आ गई। अब रकबा जो है वो हम जानते हैं। एरिया हमारे पास, एरिया के हमने दो फार्मूले किए थे। एक फार्मूला था हमारे पास एरिया बराबर होता है 1/2 आर का मुरब्बा थीटा। मैंने आपको कहा था कि आर को आप अलग कर दें, यानी आर डॉट आर थीटा कर दें, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो यहाँ आर थीटा की जगह आप एल लिख देंगे तो आर एल आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला था। इसको आप 1/2 एल आर भी कह सकते हैं, आर एल भी कह सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फार्मूला हमारे पास एरिया बराबर है 1/2 आर एल। एरिया हमें दिया हुआ है कितना है जी? एरिया हमें दिया, हमें एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 जो है वो हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। एरिया 10 बराबर 1/2 10 जो है वो हमारे पास नहीं है, इंटू एल हमारे पास मौजूद है जो कि है 14 माइनस 2r। 2 तकसीम है, इधर आएगा ज़रब हो जाएगा, 10 ज़रब 2 बराबर ये हो जाएगा 14r माइनस 2r का मुरब्बा। तो 10 ज़रब 2 ये हो जाएगा 20, 2r का मुरब्बा माइनस इधर आके हो जाएगा जमा, 14r जमा इधर आके हो जाएगा माइनस 10 ज़रब 2, ये जमा का 20 इधर ही रहेगा और बराबर हो गया 0। यहाँ से 2 जो है वो हम बाहर निकाल लेंगे, मुश्तरिक आ जाएगा। r का मुरब्बा माइनस 7r जमा 10 बराबर है 0। तो ये r का मुरब्बा माइनस 7r जमा 10, इसको फिर से लिख लेते हैं। चलें, बराबर 0/2। 2 ज़रब से इधर आके तकसीम होगा, 0 के साथ कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 10 चाहिए, 5 ज़रब 2 10 होता है। तो r का मुरब्बा माइनस 5r माइनस 2r जमा 10 बराबर 0। r बाहर निकाल लेंगे, r माइनस 5 माइनस 2 निकालेंगे, r माइनस जमा माइनस 10 को 2 पे तकसीम करेंगे, 5 बराबर है 0। r माइनस 5 दोनों में सेम है, बाहर निकाल लेंगे, इंटू r माइनस 2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दें, इधर r माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे। तो r हमारे पास आ गया 5, यूनिट है इसका सेंटीमीटर। r बराबर आ गया 2, यूनिट है इसका सेंटीमीटर। r हमारे पास 2 आ गए, एक है 5 और एक है 2। अब हमें कहा गया था कि हमने क्या मालूम करना है, एक तो हमें यहाँ पर जो है वो r कहा गया था, r हमने मालूम कर लिया, r क्या है 2 अंश। दूसरा हमें कहा गया कि थीटा भी मालूम करना है। तो थीटा का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं L इज़ इक्वल टू आर थीटा। अलग अलग कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग हल करेंगे। इधर भी लिख लेंगे, हम जानते हैं L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो अगर हमें थीटा चाहिए होगा तो थीटा बराबर L, ये आर थीटा के साथ ज़रब है, इधर आके हो जाएगा तकसीम। इसी तरह से थीटा बराबर आ जाएगा L/r। ठीक है, आर ज़रब था, इधर आके तकसीम हो गया, L/r बराबर आ गया थीटा के। अब L की कीमत हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 14 माइनस 2r। थीटा बराबर है 14 माइनस 2r/r। थीटा बराबर है 14 माइनस 2r/r। r की कीमत यहाँ पर दर्ज करेंगे, 14 माइनस 2, r है हमारे पास 5 बटा में 5। थीटा बराबर है 14 माइनस 2, r की कीमत है यहाँ पर 2 और बटा में भी 2। पहले एक को हल कर लेते हैं, फिर दूसरे की तरफ जाएंगे। थीटा बराबर 14 माइनस 5 ज़रब 2 10 बटा 5। तो 14 माइनस 10 कितना होगा, 4। थीटा बराबर है 4/5। 4/5 करेंगे 4 तकसीम 5, ये आ गया हमारे पास 0.8। थीटा आ गया हमारे पास 0.8 और यूनिट है इसका रेडियन। इधर आ जाएगा थीटा बराबर 14 माइनस 2 ज़रब 2 4/2। थीटा बराबर 14 माइनस 4 10/2। थीटा बराबर आ जाएगा 5 रेडियन। तो हमारे पास जवाब आया r बराबर 5, थीटा बराबर 0.8 रेडियन, या r बराबर 2 और थीटा बराबर 5 रेडियन। दो जवाब आ गए। या तो हमारे पास r जो है वो 5 होगा तो थीटा 0.8 होगा, या r जो है वो 2 होगा तो थीटा जो है वो 5 रेडियन होगा। तो ये है इसका आंसर। और ये सवाल नंबर 12 जो है ये मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारी मश्क 9.2 जो है ये भी मुकम्मल हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मश्क के मुख्तसर और तफसीली सवाल के ऊपर। सबसे पहला सवाल जो है ये तफसीली सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है।
उसके बाद ये जो सवाल नंबर 2 है, इसमें अगर तो ये आ जाए सिर्फ इतना कि मेजरमेंट एंगल BAC ये वाला ज़ाविया जो ये मालूम करें, फिर तो ये शॉर्ट है। लेकिन अगर जिस तरह से दिया हुआ है तो फिर ये लॉन्ग है, यानी कि बाकी की कीमतें जो हैं ये लॉन्ग में आएगी। BOC OBC अगर ये आ जाएंगे ये लॉन्ग में। सिर्फ अगर ये दिया हो ना BAC मालूम करें, फिर ये शॉर्ट है, अदरवाइज ये फिर लॉन्ग होगा। तो ये 2 लॉन्ग है। ये जो इसका सवाल नंबर 3 है ये सारा शॉर्ट है, ठीक है। सवाल नंबर 4 जो है ये भी शॉर्ट है। जो 5 है वो भी जो है वो शॉर्ट में आएगा। 6 7 8 9 10 11 सारे शॉर्ट है। सिर्फ ये 12 जो है ये फिर ये लॉन्ग आएगा। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 12 3 लॉन्ग है। बाकी सारे के सारे जो हैं इसके शॉर्ट हैं। तो इनको आपने इस तरह से करना है। बाकी जो मश्क नौ इशारिया 2 मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके आधा मश्क को हल करेंगे और ये यूनिट जो है ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।